माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे। सभी सेंटेंसेस जो कि मॉडल वर्ब से बनते हैं उनको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो जो एक्टिव पैसिव की थी उसमें हमने टेंसेस के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव करते हैं ये आपको बताया था। आज हम मॉडल वर्ब्स के सभी सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर पैसिव के रूल्स हैं। बहुत सिंपल सा वीडियो है, बहुत ही सिंपल सी नॉलेज जो आपको दूंगा मैं, बहुत ही आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बस कुछ टाइम की बात है, वीडियो को पूरा ध्यान से और समझिएगा। पैसिव का रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। एक और बात याद रखनी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है पैसिव सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा ये तीन तो कॉमन है पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको दो बातों का और ध्यान रखना है, बस काम खत्म। पहला, मॉडल वर्ब अगर कोई है और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई मॉडल वर्ब है और उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अगर ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तब आप सिर्फ यूज करेंगे बी का। ठीक है, अगर कोई मॉडल वर्ब है और वो दो शब्दों की है, जैसे मॉडल वर्ब उसके साथ हैव लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब आपको मॉडल वर्ब के बाद बीन लगाना होता है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तब आपको क्या लगाना है, तब आपको बीन का यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस है और इनको हम पैसिव करके देखेंगे। पहला सेंटेंस, ही मे चीट यू, वह तुम्हें धोखा दे सकता है। संभावना के लिए मे का यूज करते हैं। जब संभावना मोर देन 70% होती है तब हम मे का यूज करते हैं। सेंस होती है सकता है। ही मे चीट यू, वह तुम्हें धोखा दे सकता है इन फ्यूचर, भविष्य में। अब इसको पैसिव करेंगे। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए मे के बाद यूज किया गया है चीट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो आप यहां पर मे के बाद बी लगाकर इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और बात याद रखना, मॉडल वर्ब्स को कभी भी किसी और मॉडल वर्ब में चेंज नहीं किया जाता, एज इट इज ही रहेगी, बस उसमें बी का यूज या बीन का यूज करना होगा। बस हमें सिंपल सा रूल यूज करना है, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पैसिव करिए। ही मे चीट यू, वह धोखा दे सकता है किसे, यू को। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनका यह सवाल है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस के अंदर आखिर ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो मैं आपको आज उसका भी बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं। जब भी आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम हो या ऑब्जेक्ट ना मिल पाए, आप दो सवाल करिएगा। पहला सवाल व्हाट यानी कि क्या, और दूसरा whom यानी कि किसे। जब आप ये दो सवाल करेंगे आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ही मे चीट यू इन फ्यूचर, भविष्य में वो आपको धोखा दे सकता है। वो किसे धोखा दे सकता है, किसे, whom, आपको। ये है इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसको आपको सब्जेक्टिव पार्ट में लाना है, यानी कि आपको यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे चीट यू, यू को लाएंगे यहां पर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, यू के बाद आपका मॉडल वर्ब है मे, आप एज इट इज मे को लिखेंगे, और क्योंकि मे के बाद यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आप बी का यूज करेंगे, यू मे बी। और चीट को आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू मे बी चीटेड, यू मे बी चीटेड। उसके बाद आप लगाएंगे बाय, बाय के बाद ही का यहां पर आप हिम कर देंगे, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं और आपने सीखा हुआ है। उसके बाद आपका बाकी का पार्ट आ जाएगा इन फ्यूचर, पैसिव हो गया। तुम्हें धोखा दिया जा सकता है उसके द्वारा भविष्य में। ठीक है, कैन अनु सॉल्व दिस सम, क्या अनु इस सवाल को सॉल्व कर सकती है, कैन लगा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रखा गया है, तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो भी आपको कैन फ्रंट में ही रखना पड़ेगा। यहां पर हमारा देखो, कैन अनु सॉल्व दिस सम, क्या अनु इस सवाल को हल कर सकती है, अनु क्या कर सकती है इस सवाल को हल। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप ले आइए पैसिव वॉइस में, कैसे लिखेंगे, कैन दिस सम। अब यहां पर आपको लगाना होगा बी, क्यों, क्योंकि
कैन के बाद यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, राइट। कैन दिस सम बी, सॉल्व को वर्ब की थर्ड फॉर्म में सॉल्व बाय, उसके बाद आपका अनु जो यहां सब्जेक्ट था वो यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में अनु आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय अनु, अनु के द्वारा क्या इस सवाल को हल किया जा सकता है, इस सेंस में पैसिव सेंटेंस। यू शुड हैव अटेंडेड, अब देखिए यहां पर आपको फोकस करना है, शुड के बाद हैव का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। मैंने आपको अभी बताया था जब भी मॉडल वर्ब के बाद हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आपको बीन यूज करना है, बी का यूज नहीं करना। यहां पर बीन यूज होगा, कैसे देखिए, पहले इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसे ढूंढेंगे, व्हाट और होम लगाकर। जैसे यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, आज तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, शुड हैव के सेंस में चाहिए थी। तुम्हें आज क्या अटेंड करनी चाहिए थी, क्लास। ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसको यहां पर आप लेके आएंगे पैसिव वॉइस के अंदर। कैसे, द क्लास, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते जाइए। द क्लास, उसके बाद आपकी वही मॉडल वर्ब शुड हैव, शुड हैव के बाद आप लगाएंगे शुड हैव बीन, आपको बी का नहीं बीन का यूज यहां पर करना है, बस ये बात याद रखना। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि शुड हैव लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहां पे बीन यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड, द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड किसके द्वारा, बाय यू, और उसके बाद आप लगाएंगे टुडे, यहां पर सेंटेंस कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट, वी मस्ट रेज दिस इशू इन पब्लिक, हमें इस इशू को, इस मुद्दे को पब्लिक में उठाना चाहिए, रेज करना चाहिए। वी मस्ट रेज दिस इशू, हमें पब्लिक में क्या उठाना चाहिए, क्या उठाना चाहिए, व्हाट लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा दिस इशू, इस मुद्दे को ले आइए यहां पर पैसिव वॉइस के अंदर। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस इशू मस्ट बी। अब यहां पे मस्ट के साथ हमने बी यूज क्यों करा, क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। दिस इशू मस्ट बी रेज्ड, मस्ट बी रेज्ड बाय अस, क्योंकि हम यहां पर क्या करेंगे, वी का बाय अस कर देंगे, इन पब्लिक। क्लियर। शी कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, वह किसकी मदद कर सकती थी, तुम्हारी। यू को लेके आएंगे, यू, अब यहां पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो बीन का यूज करेंगे। यू कुड हैव बीन हेल्प्ड, तुम्हारी मदद की जा सकती थी, किसके द्वारा, बाय, और शी का यहां पर कर देंगे बाय हर, राइट। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस देखिए, सौम्या वुड हैव गिवन यू अ बुक, अब यहां पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। जब भी आपको किसी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो आपको बीन का यूज करना है। मॉडल वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन का यूज होगा। सौम्या वुड हैव गिवन यू अ बुक, अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कई बार आपने देखा होगा सेंटेंसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है ये पता करने में कि ऑब्जेक्टिव पार्ट यू लेके आए या आप बुक लेके आए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर आप दोनों ही ऑब्जेक्टिव पार्ट को लेकर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव के अंदर। यहां पर देखिए वुड हैव गिवन, इस दिए जाने का संबंध किससे, इस यू से, तो पहले आप इससे बनाइए। कैसे लिखेंगे, यू वुड हैव बीन, आपको बीन का यूज करना है ना वुड हैव के बाद, वुड हैव बीन गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। यू वुड हैव बीन गिवन क्या, अ बुक बाय सौम्या, आपका सब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप अ बुक से सेंटेंस की शुरुआत करें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यू अ बुक ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें यू और अ बुक दोनों से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अ बुक से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, कैसे देखिए, आप लिखेंगे अ बुक वुड हैव बीन गिवन, गिवन किसे, टू यू, तुमको, टू यू बाय, और फिर आपका सौम्या। इस तरह से आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी पैदा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे, इससे भी और इससे भी। नेक्स्ट, मैं उसे कॉल नहीं कर सका, आई कुड नॉट कॉल हिम, कुड के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगा के सेंटेंस को बनाएंगे, बट नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही बनाना है पैसिव, ठीक है। हिम को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, फिर आप लगाएंगे कुड, ही कुड नॉट बी कॉल्ड, कॉल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय, आएगा मी कर देंगे। हिंदी कैसे समझोगे, आई कुड नॉट कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं कर सका,
मेरे द्वारा उसे कॉल नहीं किया जा सका, इस सेंस में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, यू हैव टू अरेंज मनी फॉर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए आपको पैसे अरेंज करने हैं या करने पड़ते हैं, दोनों ही सेंस में आप ये सेंटेंस को समझ सकते हैं। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो पैसिव करते समय क्या करेंगे, मनी को यहां पर लेके आएंगे, तो आप लिखेंगे मनी। अब यहां पर हैज टू और हैव टू का ध्यान रखना है आपको। मनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मनी हैज टू बी, यहां पर हैव नहीं, हैज टू का यूज होगा। हैज टू बी अरेंज्ड, हैज टू बी अरेंज्ड बाय यू, अरेंज्ड बाय यू फॉर दिस ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, अनु हैड टू क्लीन द रूम। अब यहां पे हैड टू करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा के सेंस में। क्लीन द रूम, तो द रूम को आप लेके आएंगे यहां पर, द रूम। हैड टू बी का यूज करेंगे क्योंकि हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। द रूम हैड टू बी। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय, और आप लगाएंगे अनु। सेंटेंस क्लियर, राइट। ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस। अब यहां पर एक बात समझना, यहां पर देख रहे हैं, ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक, वह म्यूजिक बजाया करता था, वह गाने बजाया करता था, मेक अस डांस, हमें नचवाने के लिए, टू मेक अस सैड, हमें दुखी करने के लिए, टू मेक अस हैप्पी, हमें खुश करवाने के लिए। इस सेंस में यहां पर मेक का यूज किया है, पॉजिटिव वर्ब है ये। ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक। अब द म्यूजिक को आप यहां लेकर आएंगे क्योंकि यहां पर मेन वर्ब जो है उसके बाद द म्यूजिक लिखा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे नहीं छेड़ेंगे आप। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक, द म्यूजिक को लाइए, तो आप लिखेंगे द म्यूजिक। यूज्ड टू बी का यूज करेंगे, यूज्ड टू बी प्लेड बाय, ही का क्या कर देंगे, हिम। उसके बाद आप अपना इस पार्ट को एज इट इज लिख देंगे, टू मेक अस डांस, राइट। तो देखा दोस्तों आपने एक्टिव पैसिव कितना इजी है। आप तो खामा ही डर रहे थे। हमने एक्टिव पैसिव टेंसेस के सेंटेंसेस को भी सीख लिया, कैसे पैसिव करना है, और हमने मॉडल वर्ब्स को किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये भी आज इस वीडियो लेक्चर में सीख लिया है। याद सिर्फ दो ही बातें रखनी है आपको मॉडल वर्ब्स के केस में, जब उन्हें आप पैसिव करते हैं। तो अगर किसी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगा दीजिए। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तब आप मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। जैसे यहां देखो, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने वुड हैव बीन किया हुआ है, राइट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो उसमें सिर्फ आपको बी का यूज करना है। जैसे हैव टू, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हैज टू बी किया हुआ है। इसी तरह से हैड टू बी किया हुआ है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो में मॉडल वर्ब से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें LET लेट का यूज किया जाता है, और उन लेट के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर सीखेंगे। तो आशा करता हूं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, ये 5 सेंटेंसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कीजिए। मैं जिनके सभी आंसर ठीक होंगे उनको एक एक करके रिप्लाई करूंगा और उन्हें मार्क्स दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, goodbye.